चौथे पार्ट के वीडियो में हम आपको रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से ही अवगत कराएंगे। उन प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे सेकंडों में, या कोई कमजोर भी विद्यार्थी है कैसे आप बना सकते हैं, उन्हें हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आइए, इसके पूर्व में हमने 65 तक प्रश्नों को कराया था, आज 66 से प्रश्नों को सिखाते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या का और उनके व्युत्क्रमों का योग, जो कहेगा फर्स्ट स्टेप उसी के करेंगे। मान लीजिए एक संख्या x माने, बोला इसका व्युत्क्रम, तो x का उल्टा क्या होगा 1/x। अब कहानी था इनके व्युत्क्रमों का और संख्या का योग, मतलब कि दोनों का यदि जोड़ देते हैं तो बोला संख्या और इनके व्युत्क्रमों का जो अंतर होता है, मतलब दोनों में जो डिफरेंस होता है वह कितना गुना है, 3 गुना है। इसका मतलब एक संख्या था उसका व्युत्क्रम को यदि जोड़ देते हैं, जो भी अंतर होगा दोनों में उसको यदि 3 गुना कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाता है, बराबर कर देता है। आगे हम चलते हैं, क्या मिल रहा है, x + 1/x बराबर 3x - 3/x। x वाले सब तो इसमें x ही है, लेकिन ई सुविधा होगा, इसको हम इधर भेजते हैं तो 1x या 3x कितना -2x बराबर -3/x - 1/x। तो ये कितना लिखेंगे -4/x। माइनस माइनस कैंसिल और दो दूनी कितना 4। तो क्या मिल गया, यहाँ x बच गया, इधर बच गया 2/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना √2। मेरा जिस ऑप्शन में था √2 वह मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। सी ऑप्शन में था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट 67 सवाल है, यदि किसी संख्या में 2 पूर्णांक 1/4 जोड़ा जाता है, मतलब कि 2.5 जोड़ा जाता है, हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं या बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं। क्या बोला, कोई संख्या यदि x माने, बोला कि 2.5 जोड़ा जाता है तो पूर्णांक में आप पूर्णांक तोड़ भी सकते हैं, या हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना 2.5 जोड़ दिए। अब बोला योग को, इस ये जो योग है इसको बोला 4.5, मतलब 4 पूर्णांक 1/2 मतलब 4.5 से गुना किया जाता है, गुना कर दिए। और बोला गुना करके यदि इसमें 3 जोड़ा जाता है, जोड़ दिए। अब बोला योगफल को, ये जो योगफल फाइनली जो जोड़ के योगफल हो गया। अब इसको बोला यदि भाग देते हैं कितना से, 1 पूर्णांक 1/5 मतलब कितना 1.5 को भाग देंगे 2, 1.2 से यदि भाग देते हैं तो बोला इसका जो वैल्यू होता है वो 25। आगे हम क्या करेंगे, तो गुना करने तो कितना 4.5x प्लस इन दोनों को गुना करते हैं 25 गुना 5 कितना 12 25 के 100 और 12 कितना 112। एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव प्लस 3 इन दोनों गुना करते हैं 25 गुना 12 कितना 300। एक अंक के बाद दशमलव था, दशमलव डाल दिए मतलब कितना 30। आगे हम देखते हैं 4.5x प्लस ये दोनों कितना हो गया 30, इधर था दोनों प्लस वाले उधर भेज दिए कितना 11 3 14 पॉइंट कितना 25। तो x का वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना 75 इधर हो गया, और 30 में यदि 14 घटाते तो 16, एक कम हो गया कितना 15/4.5। जो कटने वाला है उसको कटा देंगे, कैंसिल। आगे हम देखते हैं 5 से कटाते हैं, 5 9 45, ये कितना ये हो गया 5 3 15, 5 का 5 25। आगे 9 9 3 27, 4 बज गया 4 पर 5 45, 9 5 45। तो हमको क्या मिला 35/10 मतलब कितना 3.5। इसको हम लिख सकते हैं कितना 3 पूर्णांक 1/2। किस ऑप्शन में था, तीसरा ऑप्शन में था, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये रेलवे बोर्ड परीक्षा के भुवनेश्वर 2012 के परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न 68 प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 140 है। बोला पहला संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। सबसे पहले क्रम से हम इसको सजाते हैं, ये क्रम यदि आप समझ लेंगे तो फिर भारी नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, पहला संख्या जो है दूसरा संख्या का 2 गुना है और तीसरी संख्या का 4 गुना है। इसका मतलब हम तीसरा संख्या को जो लेके चलते हैं, बोला तीसरा संख्या जितना भी होगा इससे 4 गुना होगा पहला संख्या, मतलब कितना ये 1 भाग तो ये कितना 4। और पहला लाइन में हमको बोला था कि ये जो पहला संख्या है ये दूसरे संख्या का 2 गुना कब होगा, जब इसको 2 लिख देंगे। जब ये रेशियो हमको मिल गया, ये 4 भाग ये 2 भाग ये 1 भाग। आशा और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। क्या बोला था
कि तीसरे भाग का ये चौथाई 4 गुना है और दूसरे भाग का 2 गुना है। अब तो फिर आसान हो गया। अब क्या बोला था, तीनों का योग, तीनों के यदि जोड़ते हैं 140 होता है, 4 2 6 6 1 कितना 7, इसका मतलब बोला था योग 140 है, इसका मतलब 7 का वैल्यू कितना 140, तो 1 का वैल्यू कितना 20। और क्वेश्चन जो बोलेगा, बोला सबसे बड़ी संख्या 4 वाला 20 छके कितना 80। था आसान सवाल। आप इसको x मान के भी बना सकते हैं, तो जितना फास्ट आप बनाएंगे उतना फास्ट आपसे बनेगा। ठीक है। 69 बहुत अच्छा सवाल है। बोला एक संख्या के क्रम को 2 3 7 से विभाजित करने पर 1 1 6 शेष रहता है, तो बताइए यदि 42 से उस संख्या को भाग देंगे तो क्या होगा शेष। बहुत अच्छा सवाल है, हम लेके चलते हैं। क्या क्या बोला, बोला संख्या है, भाज्य है और क्या है शेषफल है। क्या क्या कहानी था, तो बोला यदि 2 से भाग देते हैं तो 1 शेष बचता है, 3 से यदि भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है 1 शेष बचता है, और यदि 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 6 शेष बचता है। तो बोला 42 से इसी संख्या को भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। स्टेप हम चलते हैं। यदि यहाँ x मान लिए, यहाँ y मान लिए, यहाँ z मान लिए, और यहाँ स्टार्ट कितना किए 1 से किए। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या क्या, सबसे पहले ये जो संख्या था फाइनल, इसको हम चुनते हैं, चूज करते हैं। कैसे कैसे, ये क्या बोला था भाग है, और ये क्या है ये शेषफल हो रहा है। हम स्टार्ट करते हैं, क्या काम करते हैं कि कैसे मेरा संख्या निकल पाएगा। तो शुरू करें। सबसे पहले x का हम वैल्यू निकालते हैं। x का कैसे वैल्यू निकलेगा, तो इसको हम गुना करेंगे जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, और ये क्या था भाज्य था, और ये क्या था शेष था। इसका मतलब x का वैल्यू किस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, तो 7 गुना 1 और जोड़ कितना 6, 7 गुना 1 जोड़ 6 कितना 7 1 7 6 13। इसका मतलब इसका मान कितना निकल गया x का मान 13। अब y का वैल्यू निकालना है, तो कैसे मान निकालेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। 13 गुना कितना, मतलब कि 3y प्लस 1, 3x y नहीं 3x प्लस 1, इसका मतलब 13 गुना 3 कितना 39, एक कितना 40। इसका वैल्यू कितना निकल गया 40 निकल गया। अब z का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करते हैं ऐड कर देंगे। इसका मतलब 2y प्लस 1, y का वैल्यू 40 निकाले थे, तो 40 दूनी कितना 80 प्लस 1 बराबर कितना 81। इसका मतलब फाइनली जो संख्या था मेरा कितना निकला 81 निकला। भाग देखिए तो 42 से 81 में भाग दे, एक बार खाया 42, 9 हो गया, यहाँ 7 में 3 गया, 7 में 4 गया कितना 3, तो मेरा कितना शेष बचा 39। मेरा डी ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। 70 मेरा क्वेश्चन बोला 1 से 100 तक की पूर्ण संख्या, क्या बोला 1 से 100 तक का पूर्ण संख्या, उसका क्या करना है संख्या का योग निकालना है, जो कि 2 से डिविजेबल है और कितना है 5 से डिविजेबल है। सबका जोड़ निकालना है। हम बाय प्रोसेस पहले 2 वाला का बात करते हैं। 2 वाला क्या क्या संख्या होगा, तो 2 से भाग लगने वाला 2 4 6 8 कहां तक 100 तक होगा ना। अब इसका जोड़ निकालना है, और बोला 5 से भी भाग, 5 से मतलब 5 10 15 कहां तक 100 तक, इसका भी जोड़ निकालना है। बोला टोटल 2 से और 5 से जो जो भाग लगेगा सबको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको हम ट्रिक सिखाए थे। सूत्र क्या था n/2 × 2a + n - 1 × d, नहीं तो n/2 × a + tn लास्ट टर्म। तो n का मान कैसे पता चलेगा, तो n का मान हम आराम वे से निकाल सकते हैं, सिखाए थे। यदि ये 2 का था तो कितना संख्या इसमें होगा, तो 100/2 सीधा कर देंगे 50। कैसे, आप बोलेंगे हमको समझ में नहीं आया, तो यहाँ जैसे हम तो थोड़ा सा 3 डिजिट ही लेके चलते हैं। मान लो 2 4 6, इसमें क्या वो संख्या निकलेगा हमको पता नहीं। हम क्या बोले जहां तक चलेंगे और स्टार्ट जो था उससे भाग दे देंगे तो मेरा संख्या निकल जाएगा। किस कंडीशन में, जब बराबर क्रमागत बढ़ते चले। तो 6 को भाग देंगे 2 से, तो कितना 3 को संख्या था। यदि 8 तक लेते तो 8/2 मतलब कितना 4 को संख्या। इसी ढंग से इसमें भी करेंगे तो हमको n का मान निकालना आसान है। जितना लास्ट था उससे हम भाग दे रहे थे, मेरे n का मान क्या हो रहा था निकल जा रहा था। इसमें क्या को संख्या होगा n 50 होगा ना 100/2, तो n का मान 50 निकल गया। बोला n/2 मतलब 50/2 गुना फर्स्ट टर्म, तो 2 प्लस 100 कितना हो गया 50/2 गुना कितना 102। इसको कटाएंगे 51, तो 0
5 और 5 25, इसका मतलब कितना जोड़ 25 से 50। अब 5 वाला काम देखते हैं तो संख्या क्या निकलेगा, तो 100 बटे कितना 5, इसका मतलब कितना 20। आप इसको TN का सूत्र करके भी बना सकते हैं। तो मेरा क्या को संख्या निकल गया 20 गो, इसका मतलब लिखेंगे 20 बटे 2, यहाँ फर्स्ट पद कितना 5 और लास्ट टर्म कितना 100, मतलब कि कट गया 10 बार में, तो 10 गुना कितना 105, मतलब कितना 1050। अब बोला था दोनों को क्या कीजिए, टोटल संख्या जो जो होगा उसको जोड़ दीजिए। तो एक कंडीशन से मेरा निकला था कितना 2550, दूसरे कंडीशन से 1050। जब इसको जोड़ेंगे 5 5 0 5 1 कितना 6, कितना हो गया 3600 हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल बोला कि इसको यदि भाग 11 से देंगे तो रिजल्ट मेरा क्या होगा। किसी भी चीज को यदि 6 को भाग दिए 2 से तो रिजल्ट मेरा कितना 3, यदि 10 को भाग दिए 2 से तो रिजल्ट कितना 5। इसका मतलब ये दोनों का डिविजिबल, मतलब कि यदि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ये फाइनल रिजल्ट होता है। तो इसमें भी सेम उसी ढंग से कहानी था, क्या बोला 7 7 7 7 और 7 6 7 था ना। इसको यदि 11 से हम भाग देते हैं तो क्या होगा, भागफल क्या होगा। तो हम समझ सकते हैं कि इतना गुना इतना करेंगे तो मेरा ये रिजल्ट हो जाना चाहिए। यदि हम ऑप्शन से चलते हैं, पहला ऑप्शन था 70 और 7, इसका मतलब गुना 11 करेंगे तो कितना 11 7 कितना 77, बाकी 7 11 गुना 0 कितना 0 और 7 7 जोड़ दिए 11 7 कितना 77 के साथ, बाकी 7 फिर यहाँ 0 हो गया 7 हो गया 11 7 कितना 77, तो 2 2 4 और 2 कितना 6 आंसर। जब मेरा पहले ऑप्शन में हो गया तो हम दूसरे को क्यों खोजेंगे, था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है 72। हमको खोजना है कि कौन सा संख्या भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो भाग लग जाए किसी भी संख्या से। अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 मल्टीप्लाई। तो पहला ऑप्शन था मेरा 91। यदि हम गुना जानेंगे पहाड़ा जानेंगे तो हम तुरंत बोलेंगे 13 7 कितना होता है 91। इसका मतलब ये 7 से भी भाग लगेगा, 13 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, 91 से भी लगेगा। मतलब कि 2 डिविजिबल 2 संख्या से यदि अधिक से भाग लग जाए उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो मेरा क्या हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया। संयुक्त संख्या एक तरह से हो गया भाज्य संख्या, और नहीं है खोजना है। नहीं है मतलब क्या, अभाज्य संख्या खोजना है। कौन संख्या, अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 जो है गुणनखंड है, उसके अलावे कोई गुणनखंड नहीं हो। इसका हम ट्रिक सिखाए थे, क्या कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो कैसे हम जानेंगे, इसका जो नजदीकी होगा स्क्वायर वाला, मतलब इसका नजदीकी कौन था 961 स्क्वायर वाला। जैसे इसका नजदीकी कौन था तो 21 का स्क्वायर कितना 441, 21 का स्क्वायर वाला नजदीक था। इसका नजदीकी इसी ढंग से हम सबका नजदीकी वाला हम चुन लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि जैसे 21 का स्क्वायर था, इसके नीचे अभाज्य संख्या कौन कौन 2 3 5 7 11 13 17 19 ना। इसका नजदीकी जैसे मान लीजिए 29 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है, 31 का नजदीकी कौन कौन 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, यही सब ना होगा। और इस सब से केवल हम भाग देके इस संख्या में देख लेंगे। यदि सबसे भाग नहीं लगेगा तो उसको हम बोल देंगे क्या है, संयुक्त संख्या नहीं है, या वो क्या है अभाज्य संख्या है। जब आप भाग देंगे तो इसी ढंग से सबको भाग देना है। तो आप देखेंगे कि 943 जो है ये 23 से भाग लग जा रहा है। किससे, 23 से भाग लग जा रहा है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या हो गया। हमको चुनना है अभाज्य संख्या, मतलब संयुक्त संख्या नहीं है। आगे यदि हम 713 को हम चेक करते हैं तो ये भी किससे भाग लग जाएगा, ये भी 23 से भाग लग जा रहा है। और 333 भी किससे भाग लग रहा है 17 से भाग लग जा रहा है। और ये 409 जो है ये वैसा संख्या है जो इतना इतना डिजिट है, किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, ये संयुक्त संख्या नहीं है। और बाकी सब क्या हो गया, संयुक्त संख्या हो गया। 74 चुनना है विषम भाज्य संख्या। क्या चुनना है, विषम भाज्य संख्या होना चाहिए। विषम भी होना चाहिए और भाज्य मतलब कोई डिजिट से भाग लगने वाला। विषम का बात आया, ये तो सम था, कहानी खत्म। अब 15 को ये किससे किससे होगा, 1 से खाएगा, 3 से, 5 से, और किससे 15 से, इसी से खाएगा। तो 2 मल्टीपल से यदि 2 गुणनखंड इससे अधिक हो जाए इसको हम बोलेंगे क्या,
भाज्य संख्या, यही तो बोल रहा था विषम भी होना चाहिए, ये विषम भी है और क्या है, भाज्य भी है। हमारा आंसर क्या आ गया, 15 हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है कि 1050 रुपया को बांटना है, कितना रुपया को, बोला 1050 रुपया को बांट दीजिए, किस कंडीशन में, तो आदमी और औरत, बोला कि इसके लिए जो है 1500 आदमी है, कितना आदमी है, 1500 आदमी है। उसके बाद बोला यदि आदमी मेन जो है उसको 1 रुपया मिलता है और बोला महिला को जो है 50 पैसा मिलता है, कितना पैसा, 50 पैसा मिलता है। तो आप कई तरीके से इसको बना सकते हैं, यदि इसको 1 रुपया जिसको 50 पैसा मतलब रुपया में कन्वर्ट किया कितना, 0.50। अब इस कंडीशन से यदि 1050 रुपया है, बोला ये 1500 आदमी का बांटना है, तो कितना रुपया एवरेज होगा, तो 1050 बटे कितना 1500, ये कैंसिल, 15 गुना 10 हो गया, ये कितना 15 से 75 से, इसका मतलब 0.5। तो इसी ढंग से बना है एलिगेशन। इसको इसमें जिसमें जो घट रहा है 0.7, यहाँ कितना 0.20, इसके इसमें घटा कितना 0.30। ये रेशियो यदि काटे तो कितना रेशियो हो गया, 2:3। अब जिसका संख्या पूछे आप आराम से बना सकते हैं। बोला था औरतों की संख्या, यही था ना, तो औरत का संख्या कितना, तो 3 बटे टोटल कितना रेशियो, 3 2 5, और टोटल संख्या कितना था 1500, 5 तिया 15, कितना 900 रुपया, 900 क्या औरत। था आसान सवाल। इसको आप बाय प्रोसेस दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे, मान लिया हमको संख्या निकालना था औरत का, तो औरत का संख्या में x मान लिए, तो पुरुष का संख्या कितना टोटल था 1500, तो 1500 माइनस कितना x। अब बोला था कि आदमी को मिलता है क्या रुपया, 1 रुपया, जिसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1 × 1500 माइनस x, प्लस औरत को बोला x औरत था, बोला 50 पैसा मतलब 0.50, ये सब रुपया में चेंज हो गया, इसको भी रुपया में चेंज कर दिए, बोला टोटल कितना रुपया 1050। इस कंडीशन से हम किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 76। 76 में है 25 पैसा और 50 पैसा का बंटवारा। क्या बोला, 25 पैसा और 50 पैसा का क्या है बंटवारा। उसके बाद बोला टोटल मूल्य जो है 22 रुपया 50 पैसा होता है। बोला समान संख्या में है। समान संख्या का मतलब क्या, यदि 1 चवन्नी है 1 अठन्नी, 2 चवन्नी तो 2 अठन्नी, 4 चवन्नी तो 4 अठन्नी। बोला टोटल 2250 रुपया है। तो बताइए सिक्कों की संख्या क्या होगी। हम आराम से बना सकते हैं। क्या करेंगे, अच्छा यदि एक और रहता 25 पैसा, एक और रहता क्या पैसा 50 पैसा, इसका मतलब टोटल जोड़ कितना हो गया, तो टोटल जोड़ कितना लिख सकते हैं 0.75 ना। एक यदि इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 22 रुपया 50 पैसा, तो एक का वैल्यू कितना 22.50 और बटे कितना 0.75, जो कट रहा है 0.2 के बाद 0 कैंसिल हो गया, 25 दिया कितना 75, ये कितना 25 नंबर 225 और कटेगा कितना 30। अब क्वेश्चन मेरा बोला था कि बताइए कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना 30। यदि दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या तो 30 ई और 30 ऊ कितना 60। था आसान सवाल। इसको यदि आप बाय प्रोसेस से बनाते तो इसके पीछे हमने सिखाया था आराम से आप कैसे बना सकते हैं। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक में दे देगा कभी सिक्कों की संख्या दे देगा और कभी रुपया दे देगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, करना इतना सा है, बोला 25 पैसा वाला है और 50 पैसा वाला है। बोला कि बराबर था EBX समान संख्या में, कभी रेशियो दे देगा। अब हम करते क्या, यदि 25 पैसा वाला है इसको 4 से भाग देते हैं, 50 पैसा वाला है 2 से भाग, टोटल कितना 2250 रुपया। इस कंडीशन से x का मान निकालेंगे, जो भी होगा मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो भाग हम किससे देंगे, यदि ये रुपया दिया हुआ रहेगा, कहने का मतलब यदि 25 पैसा रहेगा तो 4 से 25 चौके 100, 4 से भाग देंगे। 50 पैसा वाला 50 दूनी 100, 2 से भाग देंगे। यदि 20 पैसा वाला सिक्का रहता तो कितना से भाग देते 5 से। यदि 10 पैसा वाला रहता तो 10 गुना 10 कितना 100। तो हम क्या करेंगे, उसी ढंग से भाग देंगे और x का मान निकालेंगे, जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 76 था 77 क्वेश्चन है। बोला बताइए 4y - 24 8, तो y का मान
कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन बोला कि 6 लेके चलिए, 6y की जगह रखे 6 चौके 24 और 24 में 24 घट गया कितना 0 और इधर 8, 0 बड़ा 8 बड़ा, हम बोलेंगे 8 बड़ा, ये सही है। हमको बोला था सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 8 को, तो 8 यदि चेंज करते तो 8 चौके कितना 32 और माइनस 24, यही था क्वेश्चन। 32 में 8 घटाए तो 8, ऐसा होता है। इधर भी 8 इधर भी 8, ये 8 में क्या कुछ और जोड़ दिए हैं, कलम जोड़ दिए हैं जो कि वजन भारी हो गया, नहीं। दोनों जब 8 था, दोनों बीच में सिंबल क्या आना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और क्वेश्चन का कहना था कौन गलत है, तो ये गलत तू बताया था, तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोला कौन सा चीज 2 अंकों की संख्या का वर्ग इकाई अंक 8 नहीं होता है। 2 अंकों का डिजिट कौन कौन होगा, 11 12 13 डॉट डॉट कहां तक 99 तक। अब बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। बोला कौन सा डिजिट जो है स्क्वायर नहीं हो सकता है, तो सिंपल फंडा है। 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 88 64 और फिर 9 का स्क्वायर कितना 81। तो हम देख रहे हैं जो भी डिजिट 10 हो या 20 होगा तो कितना होगा 0 होगा। हम इसमें क्या क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हमको 0 मिला, 1 मिला, फिर क्या मिला 4 मिला, फिर क्या मिला 6 मिला, 9 मिला, 5 मिला। तो हम स्क्वायर किए क्या क्या मिला 0 1 4 6 9 और क्या मिला 5 मिला। बोला स्क्वायर यदि करते हैं तो 8 मिलता है, तो 8 हमको मिला था, नहीं मिला था तो हम क्या लिख देंगे कि नहीं मिलता है। इसका मतलब इस सब ऑप्शन में जो था क्या कर देंगे, कोई नहीं कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है 17 39 में हम कितना ऐड कर दें जो कि 11 से भाग लग जाता। आराम जैसे जो जानेगा वो भाग भी कर सकता है। जोड़ने का बात आया तो हम देखते हैं 11 का 11, 6 6 पर 63, 11 बचा कितना 55, 8 9। अब बोला इसमें कितना जोड़ दें, 11 8 88 तो कट रहा था पूरा पूरा। यदि घटाने का बात बोलता है तो इसमें 1 कम कर देते तो पूरा पूरा खा जाता। और यदि जोड़ने का बात हो जाए तो जितना खा रहा है उससे 1 अधिक खाएंगे। 8 तो खा रहा था, कितना खिलाएंगे 9 खिलाएंगे। 11 9 99, इसी में इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। इसका मतलब इस संख्या में हम कितना जोड़ दें जो कि भाग लग जाए, तो हम 10 जोड़ देंगे जो कि क्या लग जाए भाग लग जाए। इसके पीछे हम और ट्रिक सिखाए थे। 11 का डिविजिबल 1739 था, तो यूनिट को जोड़ते हैं सम वाला और विषम वाला जोड़ते थे तो कितना 9 7 16 और 3 1 कितना 4, इसको घटाते थे तो कितना रिजल्ट हुआ 12 हुआ रिजल्ट। होना चाहिए 11 से डिविजिबल क्या तो होना चाहिए 0 11 22, ये सब रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन हुआ है मेरा कितना 12। तो इसमें यदि 10 और जोड़ देते तब ना ये 22 पूछ जाता। 11 22 33 तो यही पूछ रहा था, तो कितना जोड़ दें। तो दोनों तरीका से आपको बताया कितना जोड़ना पड़ा 10 जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा भाग लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल 80 सवाल है कि 2 अंकों की संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। इसका मतलब 2 संख्या यदि x और y माने बोला दोनों का योग यदि करते हैं कितना 80। बोला अंतर का वर्ग, इसका मतलब x माइनस वर्ग का यदि वर्ग करते हैं स्क्वायर करते हैं वो कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए। इसका मतलब x माइनस y का वैल्यू स्क्वायर को उधर भेजे कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब बोला था दोनों संख्याओं के गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब x y बराबर क्या करना है वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे मान निकालेंगे, तो हम सूत्र पढ़े थे क्या x माइनस वाई का स्क्वायर जो होता है क्या क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब जो x माइनस वाई का स्क्वायर डायरेक्ट दिया था कितना 36, इसका जरूरी भी नहीं पड़ा डायरेक्ट लिख दिए 36। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 80 माइनस 2xy, इसको इधर भेजे चाहे इसको इधर भेजे तो कितना 2xy और कितना इसको इधर भेजे तो कितना 44, 22 दूनी 44, इसका मतलब xy और कितना 22। हमको क्या पूछा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए, तो कितना निकला 22 निकल गया 81। क्वेश्चन बोला 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कितना 1000। बोला ये 71 से भाग लगने वाला होना चाहिए। हम भाग देके देखते हैं 71 गुना x बार खिलाए तो ये 9 हो गया, ये कितना 9 में 7 गया 2
और खाएगा। अब 4 से यदि खिलाते हैं, 4 का 4, 7 छके कितना 28, 2 शेष बच गया, लेकिन मेरा नहीं पूरेगा। क्यों? 71 से भाग तो दे दिए, 2 शेष बच गया। इसका मतलब 1000 में यदि 2 कम बच गया, 2 यदि हम घटा देंगे तो मेरा हो जाएगा कितना 998। इसका मतलब 998 वैसा संख्या था जो कि 71 से क्या हो रहा था, भाग लग रहा था। लेकिन हमको बोला था 4 संख्या, भाग तो हम दे दिए, लेकिन हो गया मेरा घट के 4 संख्या में कितना 3 संख्या का। हमको 4 संख्या का लाना है। इसका मतलब 4 बार जो खिला रहे थे क्या कर देंगे, उसको 1 रोटी और अधिक दे देंगे, मतलब 5 रोटी दे देंगे। तो 5 से खिलाए तो बचेगा 5, 7 बचे कितना 35। इसी को इसमें घटा देंगे, उसमें यदि ऐड रहता तो भाग लग जाता। इसको इसमें हम घटाते हैं तो 55 300 से अधिक हो गया, 10 इधर कम था तो कितना 65। इसका मतलब 1000 में पूरा पूरा पेट नहीं भर रहा था, उसको और कितना चाहिए 65 और चाहिए। इसका मतलब मेरा संख्या 1065 जो था वो क्या था 71 से भाग लगने वाला था कि नहीं? आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। 82 सवाल है, b बटे a बराबर 0.25 है। हमको वैल्यू निकालना है 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी प्लस 2/9। इस ढंग का यदि सवाल रहे तो आपको करना कुछ नहीं है, बट 1 कर दे। इसका मतलब b का मान आप 0.25 रख देंगे और a का वैल्यू कितना 1 रख देंगे। इसमें सॉर्ट आउट कर देंगे, मान रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम पहले ऐसा करते हैं, हल्का करते हैं, 2 जीरो उड़ गया, कितना 1/4। इसका मतलब जहां भी b का मान आएगा वहां 1 रख देंगे और a का मान यदि आएगा तो कितना रख देंगे 4 रख देंगे। यदि ये चीज आप नहीं समझेंगे तो फिर जो है b बटे a मतलब b बराबर कितना रखेंगे 0.25 a रखेंगे, b बराबर क्या रखते हैं 0.25 a, फिर लेंदी हो जाएगा और आपको क्या होगा दिक्कत होगा। आपको ये फॉर्म आप लिख सकते हैं। इसको यदि सॉर्ट आउट किए, हल्का के कटा के b का वैल्यू 1 और जहां a होगा वहां कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो आप पुट करेंगे तो जहां जहां हमको b मिलेगा तो 1 रखेंगे और a जहां मिलेगा क्या रख देंगे 4 रख देंगे। रखते हैं 2 गुना a कितना 4 माइनस 1 बटे 2 गुना a प्लस 1 प्लस 2 बटे कितना 9, 2 छके 8, 8 में घट गया कितना 7 बटे 4 में 8 है कितना 9। लघुत्तम लेते हैं 9, 7 प्लस 2 9/9 कितना 1। था आसान सवाल। इसी ढंग का रेलवे में पूछता है, बोलेंगे भारी है, था भारी 83 है। किसी संख्या और उनके वर्ग का योग, इसका मतलब एक संख्या x मान है और इनका वर्ग स्क्वायर यदि करते हैं तो बोला कि कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए। बोला वह संख्या मतलब x का मान निकालिए। आपका यदि प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा तो आप इसको क्या करेंगे फट से ऑप्शन से लेके चलेंगे, नहीं तो इसका गुणनखंड निकालते निकालते सुबह से शाम हो जाएगा, फिर बोलिएगा यह बना नहीं। तो पहला ऑप्शन था मेरा 91, इसका मतलब 91 प्लस 91 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 182 होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाए, यहाँ 90 का स्क्वायर हो जाता कितना 81, हमको लाना है 182। कहानी इसका क्या हो गया खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास 13। दूसरा ऑप्शन कितना था 13। इसका मतलब 13 प्लस 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 13 जोड़ दिया कितना 9 3 12 16 1 17 कितना 18। सेट कर गया, मेरा आंसर क्या हो गया बी हो गया। था आसान सवाल। 84 सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। क्या बोला, दो संख्या को यदि गुना करते हैं, हम ऑप्शन से ही लेके चलते हैं। 42 8 24 14 और मेरा था 21 16 और कितना था 48 और 7। बोला दो संख्याओं का यदि गुणनफल करते हैं, गुना करते हैं तो 300 कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए। 336 मतलब यूनिट डिजिट कितना 6। हम चेक करते हैं 8 7 56 सब फॉलो कर रहा है। अब दूसरा फॉलो करते हैं गुणनफल, मतलब मोटा मोटी हम देख लिए। यदि आप गुना भी कर सकते हैं तो चेक करेंगे, जो ऑप्शन कटेगा उसको काट देंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा तो आगे हम देखते हैं। बोला उनका योगफल मतलब कि दोनों का जोड़ था 42 और 8 कितना 50, ये दोनों कितना 3 7, इसका कितना 55, इसका कितना 8 38। अब बोला कि उसका जो योगफल है, योगफल यही सब मिला। बोला अंतर, तो अंतर इसका कितना 10, इसका अंतर कितना 4 3, इसका अंतर कितना 5, इसका अंतर कितना 41। बोला कि 10 अधिक है। देखिए तो अंतर से 10 अधिक था, अंतर से कितना अधिक है 10 अधिक है। मेरा कौन ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन हो गया। तो इसी को हम क्या करेंगे
टिक करेंगे, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर से समझते हैं, क्या बोला था, गुणनफल दोनों का 336 है, और बोला था दोनों का यदि अंतर, दोनों का योग करते हैं और अंतर जो होना चाहिए वो 28 अधिक होना चाहिए, मतलब कि जोड़ते हैं ना, घटाते हैं, घटा में 28 जोड़ देंगे ना, तब दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको जोड़े थे 38, घटाए थे तो 10, अंतर कितना, 28 अधिक हुआ, 28 अधिक ही सही हुआ, इस सबसे हुआ 28 अधिक नहीं हुआ, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसी को हम क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन बोला एक संख्या को 5 से गुना कर दिए, ए मान ले संख्या x मान लिए, बोला 5 से गुना कर दिए, बोला गुणनफल के साथ एक संख्या को 5 से गुना करके, 5 से गुना कर दिए, बोला गुणनफल के साथ जोड़ा जाता है कितना, 25, गुणनफल हो गया और उसके साथ कितना जोड़ दिए, 25 जोड़ दिए। उसके बाद कहानी था क्या, उसके बाद बोला योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, योगफल जो निकला था उसको 5 से भाग दे दिए। उसके बाद बोला और भागफल में मूल संख्या घटाया जाता है, मूल संख्या कितना माने थे, x माने थे, बोला बताइए शेषफल क्या होगा, क्या रिजल्ट हो रहा है, लघुत्तम 5, 25 माइनस 5x कैंसिल, कितना 25/5 मतलब कितना 5, आंसर। यदि ऑप्शन से भी हम चेक करते तो ऑप्शन से भी हम चेक करके क्या कर सकते थे, बना सकते थे, ठीक है। 86 सवाल था, ए और बी के पास मिलकर 510 रुपया, बोला ए और बी को यदि मिलाते हैं ना 510 टका होता है। उसके बाद बोला सी के पास ए एवं बी के एकत्रित राशि से, बोला सी के पास जो है ए और बी के पास जितना एकत्रित राशि है उससे 303 रुपया कम है। इन दोनों के पास क्या टका था, 510 रुपया, बोला इससे 303 रुपया कम है, इसका मतलब 510 माइनस कितना 303, इसके बाद कितना रुपया हो गया, 7 हो गया, 0 हो गया, 2 रुपया, इसका मतलब सी के पास कितना टका हो गया, 207 रुपया। आगे क्या बोल रहा था, आगे बोला बी के पास सी से 70 रुपया अधिक है, क्या बोला, बी के पास जो है सी से 70 टका अधिक है, सी से, इसका मतलब सी को यदि x मान लिए, बोला इससे 70 टका क्या है, ज्यादा है, तो बोला ए का राशि निकालिए, ए का राशि क्या कीजिए, निकालिए। आराम से हम नहीं बना सकते थे, बोला बी का राशि जो है सी से कितना अधिक था, 70 अधिक था ना, 70 रुपए अधिक। अब सी का वैल्यू तो हम निकाल भी कहते 270, बैक फ्रंट से हम चलते चलेंगे, बोला x प्लस 70 मतलब b का टका 277 टका। जब b निकल गया, c निकल गया, अब इसमें यदि हम सेटअप करते हैं तो a प्लस b का वैल्यू कितना 277, बोला था 510, तो a का वैल्यू कितना 510 माइनस 277 घटा दिए 3 हो गया। उसके बाद यहाँ 0 7 3 हो गया, यहाँ 4 में 2 घटा कितना 233 रुपया, पहला ऑप्शन में था, यही हम क्या कर दिए, आंसर कर दिए। ये नहीं कि सवाल में उलझ गए, क्या 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 बोला था, बोला ए और बी के पास 510 टका है, बोला सी के पास जो टका है ना, वो ए और बी के पास जितना अमाउंट है उससे 303 रुपया कम है, घटा दिए कितना 207। अब बोला था बी के पास जो पैसा है वो सी से 70 टका अधिक है, इसको x मान लिए, x का वैल्यू कितना 207, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया 277। अब बोला था ए के पास पैसा निकालिए, तो यहाँ मालूम था हमको क्या, बी मालूम था, तो इस कंडीशन में इसमें हम मान रख दिए और मेरा क्या निकल गया, ए का राशि निकल गया। एक भाग के एक प्रश्न में बोला 36 के बदले यदि वो 63 से किसी संख्या को भाग दे देता है, क्या कर देता है, भाग दे देता है 63 से, क्या बोला 36 के बदले यदि 63 से भाग दे देता है, तो बोला रिजल्ट कितना आ जाता है 24 आ जाता है। तो बोला कि इसके पहले जो सही था उसको क्या कीजिए, मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को यदि x मान लिए तो x का मतलब कितना 63 गुना 24, यही मेरा क्या था नया जो रिजल्ट निकला था उस कंडीशन से संख्या। लेकिन बोला इसके पहले पुराना यदि 36 से जो हम भाग दिए थे तो मेरा सही रिजल्ट क्या निकलता, तो 63 गुना 24 बटे कितना 36, 12 दूनी 24, 12 दिए 36, कितना
21 21 गुना कितना 42 आंसर। क्या क्या काम किया, बोला किसी संख्या को 36 से भाग देने के बदले 63 से दे देता है ना, तो रिजल्ट मेरा कितना आ जाता है 24 आ जाता है। तो अच्छा 63 से भाग दिए थे तो कितना में भाग दिए थे, उस संख्या को निकाल लिया, संख्या मेरा कितना 63 गुना 24। अब बोला था सही उत्तर क्या आता, यदि इस संख्या को भाग देता तो सही उत्तर क्या आता, इस संख्या को रख दिया 36 से क्या कर दिए भाग दे दिए, तो मेरा रिजल्ट कितना 42। नेक्स्ट 88 सवाल है, यदि किसी संख्या के साथ संख्या मान लिए x, बोला 1/3 1/3 माइनस 1/4 को जोड़ा जाता है, जो जो कहेंगे वही हम करेंगे, जोड़ दिए। बोला इस प्रकार प्राप्त योगफल में 1/3 माइनस का मतलब गुना 1/4 का घटाने पर शेष फल रिजल्ट जो होता है वो 1/3 और जो 1/4 कितना रहता है 4 रहता है। इसको हम शुरू करते हैं, क्या क्या मिला x प्लस, इसको यदि एलसीएम लेंगे तो 12, 4 माइनस 3 है ये कितना 1/12, इसको लिए तो 12 और ये 4 है जो 3 कितना 7। आगे हम करते हैं x बराबर क्या क्या मिला, तो इधर 7/12, इधर -1/12, ये कैंसिल भी हम कर सकते हैं। इसका रिजल्ट कितना 1/12, इसका रिजल्ट कितना 1/12, दोनों कैंसिल कितना 7/12 था मेरा ऑप्शन में। किस ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में था। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट 89 बहुत अच्छा सवाल है, बोला 5 सम संख्या मान जाए, इस सम संख्या है, इस सम संख्या है, इस सम संख्या है, इस सम संख्या है, इस सम संख्या है। बोला 5 को क्रम से है, उसका औसत 40 है। हम इसके पीछे भी हमने सिखाया था, यदि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दो का अंतर रहता, सम या विषम। यदि क्रमागत केवल बोलेगा तो एक एक का अंतर होगा। और चीज बता दी, यदि औसत बता दिया जाए वो बीच वाला वैल्यू होता है। बोला था औसत 40 है, जब औसत 40 हो गया अब तो ये मेरा राह क्या कर दिया आसान कर दिया। कैसे, ये 40 तो आगे बढ़ेगा तो 42 है, ये 44, ये पीछे लौटेगा 40 तो कितना 38, इधर 36। मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल था सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो सबसे छोटी संख्या मेरा कितना निकला 36। लगा कोई टाइम, केवल आराम से बनाएंगे। इसको बाय प्रोसेस बनाते तो बहुत लंबा आता है। एक संख्या x मानते, फिर x+2, फिर x+4, फिर x+6, फिर x+8, फिर सबको क्या करते जोड़ते, औसत कैसे निकालते, सबको जोड़ के 5 का संख्या था 5 से भाग देते, बराबर कितना लिखते 40। इस कंडीशन से x का मान निकालते, फिर ये जो रिजल्ट निकलता। इससे सस्ता आपको नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, 57 कुर्सी का मूल्य 6000 है। 57 कुर्सी का मूल्य कितना है 6000। बोला एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपया और एक मेज का मूल्य 120 रुपया है, तो बताइए कुर्सियों की संख्या कितनी होगी। आराम से हम बताएंगे, यदि ऑप्शन से भी हम बनाएंगे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। 27, 35, 34 और 28। ये मेरा क्या था कुर्सी का संख्या था, ये चारों में चुनना था कौन होगा। और सिंपल सा बात है, यदि टोटल 57 कुर्सी और मेज है, इस ऑप्शन को लेकर चलते, जब ये 27 हो गया टोटल 57 पुराना, ये क्या होगा 30 गो, ये 35 गो हो गया, तो ये कितना 2 और 2 22, तब ना 57 पूरेगा। ये हो गया 34 और यहाँ 57 गो टोटल है, तो कितना 23 गो। ये यदि 28 गो हो गया तो ये कितना 9 8 17 और 2 2 4 1 5 कितना 29। अब मेरा जो सेटअप होगा उसको हम फॉलो करेंगे। बोला था कि एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपया है, कुर्सी यही था ना, ये 90 रुपया है, और मेज का बोला दाम कितना है 120 रुपया है। सब 90 120, ये कितना 90 120, ये 90 और ये कितना 120। अब बोला था टोटल दाम जो है, बोला 6000 का खरीदारी किया है, जिसमें सेट हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम करते हैं 12 कितना 3600, ये हो गया 0 9 7 63 और 9 2 18 7 कितना 25। इसको जोड़े तो 3 4 5 11 5 1 6 होना चाहिए 6000। ये हो गया 6130 कैंसिल। इसको हम देखते हैं, ये हो गया 22 गुना 100 कितना 2200, इसको किया 9 5 45 और 9 3 27 कितना 31। ये भी 5 हो गया, यहाँ होना चाहिए कितना 6000, ये भी कैंसिल हो गया। इसको हम देखते हैं 23 गुना 120 0 हो गया 12 36 और 12 24 3 कितना 27। ये वैल्यू कितना 3 9 4 36 और 9 3 27 3 कितना 30। 0 6 6 12 8 5 होना चाहिए 6000, ये भी ऑप्शन कैंसिल। इसको हम देखते हैं, ये 0
अब परिणाम कितना 78 से बाकी 10 12 ना 24 10 कितना 34। इस वैल्यू को देखते हैं 0 9 8 72 बाकी 7 9 दूनी 18 7 कितना 25 0 0 6 5 5 9 1 10 कितना 6000। हमको बोला था ये जो सामान का खरीदारी करेंगे 6000 होना चाहिए आंसर। इसको दूसरे तरीका से आप कैसे बनाते, बोला था टोटल जो है कितना है 57 है। अब कुर्सी का दाम पूछा है तो कुर्सी का दाम कितना x मान लिए, अब कुर्सी की संख्या x मान लिए तो बोला था और क्या है मेज था। तो टोटल यदि टोटल 57 कुर्सी और मेज था, जब x को कुर्सी मान लिए दिए कितना 57 माइनस है। अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर, बोला था एक कुर्सी का दाम जो है ये 90 है, ये 120 है। x कुर्सी है 90 रुपया एक कुर्सी का दाम, तो दाम कितना 90x, आई 120 रुपया दाम है कुर्सी कितना मेज कितना 57 माइनस एक्स, मतलब 57 माइनस एक्स इंटू 120 बराबर कितना 6000। इस कंडीशन से x का मान निकाल देंगे, जो भी होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 91 सवाल है मेरा, बोला 61 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है। तो हम बैठ के गिनती करते चलेंगे कि कौन कौन होगा। इसके पीछे आपको सवाल में भी हमने सिखाया था, इस चीज को ध्यान रखें। 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या की संख्या है वो 25 है। 1 से 50 तक यदि आप करेंगे तो 15 है, और 50 से 100 तक कितना बच गया 10 बच गया। तो ये आपको गिनती नहीं करना होगा, ध्यान रखना होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा 1 से 100 तक तो कितना 25, 1 से 50 तक कितना 15, 50 से 100 तक कितना 10। अब बात हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मेरा बोला था 61 से 100 तक, जब 50 से 100 तक में 10 गो हुआ, ऐसा हम करते हैं कि 50 से केवल 60 तक में हम चेक कर लेते हैं क्या गो है। ये 10 गो टोटल था तो उसमें घटा देंगे, ये दोनों के इतने से हमको 10 को चेक करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ हमको 40 डिजिट हमको चेक करना पड़ता। तो इसके बीच में कौन कौन 53 और 59 क्या है अभाज्य संख्या, मतलब 2 गो क्या हो गया कम हो गया। क्यों हमको 61 से 100 के बीच तो टोटल 10 गो था, 50 से 100 और 2 गो माइनस हो गया तो कितना 8 हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 2 3 6 7 से 5 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर निकालना है। इससे बड़ी संख्या कैसे हम निकालेंगे, जो सबसे बड़ा है इस क्रम से लिखेंगे 7 6 3 2 0, ये सबसे क्या हो गया बड़ी संख्या हो गया। यदि छोटी संख्या करना है तो बोला यदि 0 स्टार्ट कर देंगे तब तो कितना अंक हो जाएगा 4 अंक का हो जाएगा ना, उस चीज को ध्यान रखना है। बोला छोटी संख्या इस 5 डिजिट को लेके तो सबसे छोटा 2 था। अब क्रम से हम चलेंगे कौन 0 3 6 और 7, यही मेरा क्या आ जाएगा छोटी संख्या। संख्या तो बहुत बनेगा लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या होगा यही होगा। अब इसको बोला 3 यहाँ 1 में 5 नहीं घटा, 1 में 6 नहीं घटेगा, पैसा 11 में कितना 5, यहाँ 2 बच गया 12, 12 में 3 गया कितना 9, यहाँ 5, यहाँ कितना 5। जिस ऑप्शन में था उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे टिक करेंगे। ठीक है, रेलवे बोर्ड 11 में पूछा गया क्वेश्चन था 93। क्वेश्चन बोला यदि इनकम टैक्स 6 पैसा था, 6 पैसा यदि 1 रुपया में कितना, जब रुपया 6 में 6 पैसा इनकम टैक्स था आयकर था। अब बोला यदि इनकम टैक्स तो 124 रुपया अधिक देना पड़ता है, किस कंडीशन में, जब इनकम टैक्स 1 रुपया में क्या पैसा लेने लगता है 8 पैसा। तो बोला आदमी का आमदनी क्या है, आराम से हम बनाएंगे। डिफर कितना पैसा का 1 रुपया में 2 पैसा का अंतर, जब 2 पैसा का डिफर तो बोला 124 रुपया लगता है ना। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना 62 और रुपया था ना, तो उधर पैसा का बात था, इधर रुपया का बात हम कर दिए तो मेरा कितना रुपया कमाई 6200, बी ऑप्शन में था। इसी को हम क्या करेंगे ठीक करेंगे। था आसान सवाल 94 सवाल है हमारा 324 42 में से कौन सा घटाया जाए कि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन से यदि आप बनाएंगे तो ऑप्शन से भी लेके चलते हैं। पहला ऑप्शन बोला 6 घटा देते हैं, 6 घटा दिए 6 3 3, बोला 8 से यदि भाग पूरा भाग लग जाता है हम चेक करते हैं 8 से, 8 चौके 32, 1 बच गया, 1 परचा 16, 8 दूनी 16, पूरा भाग लग गया। मेरा ऑप्शन क्या हो गया ये हो गया। अब बाय प्रोसेस बनाते, बोला 8 से भाग देना 342, हम कितना कम कर दें तो भाग लगाते हैं 8 चौके 32, बाकी कितना
दो दो, 8 दूनी कितना 16, कितना बचा 6। इसका मतलब 6 यदि इसमें कम रहता तो ये पूरा पूरा क्या आ जाता, भाग लग जाता। इसी चीज को क्या करना था, निकालना था। ठीक है, 95 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी महेंद्र घाट में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला ए गुना बी का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं ए गुना बी का वैल्यू कितना था 96050, और बोला था बी गुना ए गुना सी का वैल्यू जो है बोला कितना है 95625, तो बोला बी सी से अधिक है, बी सी से क्या है अधिक है, इसका मतलब बी का वैल्यू जो है सी से एक अधिक, मतलब सी प्लस क्या है 1 है। बोला था सी का क्या कीजिए मान निकालिए। हम कैसे निकालते हैं आराम से। अच्छा ये दोनों को यदि बटे करते हैं, इसको फर्स्ट मान लिए इसको सेकंड मान लिए, तो क्या मिल रहा था हमको उस चीज को हम देखते हैं। तो बोला कि ये दोनों यदि करते हैं बटे तो हमको मिलता है बी बटे सी बराबर 96025 बटे कितना 9525। अब हमको एक चीज और दिया हुआ था बी का वैल्यू सी प्लस 1, तो सी प्लस 1 करते हैं, इससे तो मेरा सी का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। बटा कितना 95625, 1 प्लस 1 बटा सी बराबर कितना 96025 बटा 95625। एक को उधर भेज दिए 1 बटा सी कितना 96025 बटा 95625 माइनस कितना 1। इसको यदि एलसीएम लेते हैं 95625, यहाँ क्या हुआ 96025 माइनस 95625, इसको यदि घटाते हैं मेरा कितना 425 बटा 9525। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि करते हैं तो सी का वैल्यू कितना 95625 बटा कितना 425। इसको क्या करेंगे कटाते हैं, तो कटाने के बाद जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है आज का यह सीरीज आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो अधिक से अधिक दोस्तों को हम चाहेंगे शेयर करें, जिनसे यह जानकारी उन्हें भी मिल सके। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में, तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।